नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी जूनियर क्लासेस के अंदर। आज का वीडियो क्लास 9th के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में। कौन से पर्सन है, किस तरह का पैटर्न है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पर्सन जो है आपका जो पर्सन पत्र है, यानी 48 नंबर का आएगा आपका पेपर विज्ञान का, और जो समय होगा वो 2 घंटे 45 मिनट में आपको करना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पर्सन आने वाले हैं 1 से लगाकर 5 तक, वो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन। तो किस तरह के पर्सन है, सबसे पहले देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पर्सन दे रखा है बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है आपको बताना है। चलिए कुछ आंसर का देख लेते हैं अपन। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? बर्फ, वायु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या लोहा? तो इसका है लोहा। तीसरा है, सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक कौन सा होता है? एस, एस आई, एन ए या फिर एन आई? तो क्या होता है? एन ए सोडियम का प्रतीक होता है। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका, उत्तक, अंग या तंत्र? तो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। तो ये है इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप। लास्ट एक और पर्सन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। चलिए बात करते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर जो कहलाती है वो कहलाती है त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, आपको खाली स्थान के अंदर भरना है। पहला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। दूसरा है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला, पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। और कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। तो ये थे इसके 5 से लगा के 6 से लगा के 10 तक जो आप कहेंगे बाय फिल इन द ब्लैंक्स। और अगला है सत्य असत्य, देख लेते हैं। सत्य असत्य के अंदर जो आपका पहला पर्सन दे रखा है वो दे रखा है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना मिश्रण कहलाता है। क्या? बिल्कुल कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। दूसरा है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। बिल्कुल सही बात है, समांगी मिश्रण ही होता है। लोहे का प्रतीक Li होता है। क्या? Li नहीं होता है, लोहे का प्रतीक Fe होता है। तो ये गलत हो गया। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, सेल्यूलोज की ही बनी होती है। और अगला है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन नहीं होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। तो ये इसका ऑब्जेक्ट, ये पर्सन क्या हो गया इसका? गलत। तो देखो, ये था सत्य असत्य, आप इस तरह से देख पाएंगे। अगला जो 16 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है वो एक एक नंबर के पर्सन है। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको आंसर किस तरह से लिखना है शॉर्ट में बता देते हैं। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। सीएनजी का क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का नाम होता है। दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि का नाम लिखिए। क्या होता है? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीय विधि कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3। क्या होता है? NaNO3। इस तरह से लिख सकते हैं, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अगला है, किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। आप इनका नाम लिख सकते हैं। अगला है, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v हो तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग p बराबर होता है mv। क्या होता है? p बराबर mv। उसके बाद में ये जो पर्सन थे एक एक नंबर के शॉर्ट टाइप के, इसके बाद में आगे जो पर्सन है वो है हमारा मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखना है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, आपको एक एक अंतर सारणी बनाकर लिखना है। अगला पर्सन, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है
Cl2, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। और कॉपर नाइट्रेट का ये सूत्र होता है Cu कॉपर नाइट्रेट। ये क्या हो गया? कॉपर नाइट्रेट। बाकी आप इसके बाद में प्रश्न जो है वो इस तरह से है। अगला प्रश्न 23वां, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है, आपको अंतर बताना है। अगला है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं? क्या कारण है इसका कि धूल के कण जब अपन किसी दरी को, कारपेट को लकड़ी से पीटते हैं तो उसके कण क्यों बाहर आ जाते हैं, आपको बताना है। आगे है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां बताइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी आवश्यक स्थितियां हैं अपने जिससे स्वास्थ्य रह सकते हैं? जैसे अच्छा खाना पीना, अच्छे स्वास्थ्य वातावरण रहना, लगातार साफ सफाई रखना, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सफाई रखना, ये अच्छी बातें इसके अंदर लिखनी है। पदार्थ के ठोस अवस्था के गुण लिखिए। पदार्थ की ठोस अवस्था के क्या क्या गुण हैं, किस तरह का उसका आयतन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान, उसके कणों के बीच आकर्षण बल, उसका विसरण, ये सारा आपको इसके अंदर लिखना है। अगला है, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। उसके बाद में अगला 28वां प्रश्न आपको दे रखा है, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए कौन सी सावधानी आवश्यक है? संक्रामक रोग, अभी जो आपको चल रहा है कोविड, जो से एक संक्रामक रोग है, इस तरह के रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या सावधानी आवश्यक है, वो आपको लिखनी है। अगला, आज के बाद आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, सचित्र समझाइए। दो घुलनशील द्रव हैं, आपस में घुल गए हैं, तो उनको पृथक करने की विधि आपको चित्र सहित डिटेल में समझानी है, क्योंकि ये 4 अंक का है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सचित्र समझाइए। नमक और कपूर को कैसे पृथक करेंगे, इसको भी चित्र द्वारा आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व। कोशिका विभाजन आपको जो चैप्टर है उसके अंदर से आपको ये बताना है, युग्मक विभाजन के, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का विभाजन होता है उसके बारे में बताना है। और इसके अथवा में इन दोनों में से आपको एक करना है, यहां से भी आप इन दोनों में से एक करना है, इस दोनों में से एक। कार की वर्दी या मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसके महत्व को भी आपको बताना है। दोनों में से एक करेंगे। समेक संरक्षण के नियम को समझाइए। देखो, समेक संरक्षण का नियम लिखना है, इसका गणितीय रूप आपको बताना है। जो गणितीय रूप है उसको भी आपको इसका डिटेल में बताना है, क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है। या फिर इसके अथवा में गति के द्वितीय नियम को गणितीय गणना सहित समझाइए। गति का द्वितीय नियम क्या है और इसके गणितीय जो रूप है, गणितीय गणना है, उसको भी आपको डिटेल के अंदर समझाना है, तब आपके 4 अंक मिलेंगे। तो ये था आपका गणित का पेपर। उम्मीद है, विज्ञान का पेपर। उम्मीद है आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, और निश्चित तौर पे इसको तैयार करने के बाद में आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये आपका सिर्फ पैटर्न पेपर है, यानी मोस्ट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो और भी आपके टॉपिक है, अच्छी तरह पढ़ के जाएं। लेकिन आपकी ज्यादा तैयारी नहीं है तो आप इसको पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर भी आपका टारगेट पूरा 48 में से 48 नंबर लाने का है, तो फिर आप बाकी क्वेश्चन भी, टॉपिक भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।